वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारू या तन ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूपों दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत कुब कुचल ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारू मैया तन ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी को नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम,
तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम सिंधी वाणी के अंतिम प्रकरण, जो 3 प्रकरण सिंधी के हिंदुस्तानी में किए हैं, उसमें से अंतिम प्रकरण हुक्म की पहचान, इस विषय पर, इस प्रकरण पर हम वाणी चर्चा करेंगे। तो सुंदर साथ जी, पहले सिंधी ग्रंथ का परिचय। इस सिंधी वाणी में इंद्रावती जी ने विरह व्यवस्था को, अपनी विरह व्यथा को धामधनी के आगे अर्जी करते हुए अपने मन की बातें सारी बताई हैं। जैसे कि प्राचीन काल में इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं प्राणनाथ, मुझे सब सुंदर साथ ने बना दिया है, किंतु मैं तो आपकी अंगना हूँ। अब आप मुझे भी अपने परम धाम के आनंद का अनुभव कराए। तो सुंदर साथ जी, प्राचीन काल में एक प्रथा थी कि जब भी कोई राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, तो विजय प्राप्त होने पर वहां की कन्या, वहां का राजा अपनी कन्या का विवाह उस राजा से कर देता था और वो कन्या उसी को अपना पति मानकर जीवन यापन करने लगती थी। तो इंद्रावती, और धीरे 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 कि क्योंकि, लेकिन वो तो एक राजा जो था, रानी, राजा की मृत्यु हो चुकी थी और जो रानी थी वही राजा के रूप में बहुत से राजाओं से युद्ध करके उसने बहुत सी रानियों को, जैसे राजाओं ने अपनी कन्याएं सौंप दी, तो वो तो उस रानी वेश में, राजा वेश में जो रानी थी उसको ही अपना पति मानती थी। तो ऐसा ही भाव इंद्रावती जी ने लिया है कि जिस तरह से उस राजा की जो रानी थी, जो राजा के रूप में युद्ध कर रही थी, उसकी अवस्था थी कि वह पत्नियों को अपना सुख नहीं दे सकती थी, क्योंकि वह स्वयं तो राजा की रानी थी। तो इसीलिए इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि हे धामधनी, जिस तरह से आपने मुझको दीदार दिया है, उस तरह से आप सभी सुंदर साथ को भी दीदार देकर अपना सुख प्रदान करें, परम धाम का आनंद प्रदान करें। तो इंद्रावती जी ने जब भी प्रार्थना की है, सब सुंदर साथ के लिए ही की है, क्योंकि जैसे हम रासवाणी में भी दही प्रदक्षिणा अति घनी, करु दंडवत प्रणाम, सहु साथ ना मनोरथ पूरजो, मारा धनी श्री धाम। तो इंद्रावती जी सब सुंदर साथ की इच्छाओं को पूरी करने की ही धामधनी से विनती करती हैं। वैसे भी जो विरह की अवस्था होती है वह प्रेम की चरम अवस्था मानी जाती है, क्योंकि विरह होने पर ही, जब हमारा विरह की पराकाष्ठा में हमारी आत्म पहुंचेगी, तभी धामधनी का दीदार संभव हो सकता है। तो सुंदर साथ जी, हुक्म की पहचान। हुक्म क्या है? श्री राजी महाराज के हृदय में जो इच्छा उत्पन्न होती है, वही राजी महाराज का हुक्म बन जाता है, आदेश बन जाता है। तो हुक्म तो यही हुआ। तो अब देखिए, चौपाई के अनुसार हम आगे वर्णन शुरू करते हैं। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप, दिल अपने में हक बसे, जो जाने त्यों करो मिलाप। अब इंद्रावती जी सुंदर साथ को क्या संदेश दे रही हैं कि धामधनी को प्राप्त करना अगर हम चाहते हैं, तो हमें ना तो कोई ताला खोलना है, ना तो कोई दरवाजा खोलना है। ये सब हमें राजी महाराज ने वाणी के द्वारा समझा दिया है, क्योंकि राजी महाराज दिल अपने में हक बसे, राजी महाराज तो रूहों के दिल में ही रहते हैं। जो जानो त्यों करो मिलाप, हम जब भी चाहे, जैसे भी चाहे, अपने दिल के अंदर विराजमान धामधनी का दीदार कर सकते हैं, उनसे मिलाप कर सकते हैं, उनके आनंद का सुख ले सकते हैं। इसलिए अब अगली चौपाई क्या है? सेहरग से नजीक आड़ा पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे वरतार। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं
कि राजी महाराज तो सेहरग से नजदीक है। सेहरग किसको कहते हैं? प्राणवायु, प्राण नली को सेहरग कहते हैं। अरबी भाषा में शाहरग कहा जाता है, तो हिंदी में सेहरग कहा जाता है। जो श्वास नली है, हमारे धाम धनी तो इतने नजदीक है जितना कि हमारी श्वास नली हमारे लिए आवश्यक भी है और हमारे बिल्कुल पास है। हमारे शरीर के अंदर सबसे जो मुख्य नस है वो श्वास नली ही है। आड़ा पटना द्वार। और राजी महाराज क्या है कि हमारे इतने नजदीक है कि उनके सामने, उनके और हमारे बीच में कोई भी पर्दा नहीं है। पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। इसलिए क्योंकि पर्दा तो हमने स्वयं ही कर रखा है, माया का, मोह का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का। खोली आंखें समझ की। राजी महाराज ने तो इस बेशक इल्म के द्वारा हमारी समझ की, हमारी ज्ञान की, जो इस संसार में जब रूह आई तो अज्ञानता का अंधकार था, किंतु धाम धनी ने मेहर करके पूरा ज्ञान, जो बेशक इल्म है, एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम किए थिरचर। उस बेशक इल्म के ज्ञान के भंडार ने, वो एक बूंद ही यहाँ हमारे लिए एक सागर के समान है। उस सागर के द्वारा हम सबको हमारे जो अज्ञानता के चक्षु थे वो खुल चुके हैं। ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मेरा निज वतन है। खोली आंखें समझ की, ये हमारी समझ की आंखें खोली हैं कि हमें माया की, ब्रह्म की, जीव की, आत्म की और सब पूरे संसार के जो मुख्य ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, वो हमें प्राप्त हो चुका है। देखती ना देखे भरतार, किंतु फिर भी मेरी रूह तो अपने प्रियतम का दीदार क्यों नहीं कर पा रही है। तुमने अपने और राज्य के बीच में, अपने प्रियतम के बीच में इस शरीर को और इस माया को ही पर्दा बना रखा है। इस माया के पर्दे से पार होकर अपने अंतर चक्षुओं से, जहाँ धामधनी हमारे आत्म हृदय में विराजमान है, हम उनका दीदार कर सकते हैं। हुकम इलम खेल एके, और न काहू दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुकम। यह खेल जो बना है हुकम और इलम का ही है। इसमें हुकम और इलम के सिवा कोई भी दूसरा नहीं है, क्योंकि राजी महाराज ने ही पहले रूहों के दिल में, पहले राजी महाराज के दिल में आई, फिर श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म सबके दिल में खेल देखने की चाह पैदा हो गई। मुख्य कारण खेल के क्या है? रूहों को दुख का खेल दिखाना और अक्षर ब्रह्म को परम धाम के आनंद का खेल दिखाना। और इसलिए यहाँ जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, अथवा जो भी कुछ होगा, वह हुक्म के द्वारा ही होगा। हम इस हुक्म के ब्रह्मांड में आए हुए हैं। यहाँ सारा काम हुक्म और इल्म का ही है। हुक्म के द्वारा ही हमें प्रेम प्राप्त होगा। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इल्म तिन संग। और हुक्म और इल्म किसके द्वारा प्राप्त होगा? राजी की मेहर के द्वारा ही प्राप्त होगा। इल्म आएगा तो इश्क भी आता है स्वयं। अपनी सुरते हुक्म खिलावत हुक्म, हमारी सुरता जो है वो राजी महाराज के हुक्म से ही बंधी हुई है। खिलावत हुक्म, राजी महाराज अपने हुक्म से ही यह माया का खेल खिला रहे हैं। खेलत सामी हुक्मे दिखावत तले कदम। और तो और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवा भी राजी महाराज के हुक्म के कारण ही इस खेल को बनाते हैं। और इस खेल में जैसे कि, क्योंकि जो त्रिदेवा है उनको हम गॉड के रूप में जानते हैं, क्योंकि वाणी में एक चौपाई है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, पार ब्रह्म है इनसे न्यारा। कि परमेश्वर तो सबको कहा जा सकता है, जितने भी देवी देवता है वो परमात्मा के रूप में इस संसार में जाने जाते हैं, किंतु जो स्वलीला अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अक्षरातीत है, वो इनसे अलग है। ये सारा संसार राजी महाराज के हुक्म से ही,
क्योंकि राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म देकर ही, अपने हुक्म का स्वरूप खड़ा करके ही इस संसार को बनाने और चलाने का हुक्म दे रखा है। और ये खेल राजी महाराज हमें कैसे दिखा रहे हैं? दिखावत तले कदम। मूल मिलावे में हम सब सखियां श्री राजी महाराज के चरणों के नीचे ही बैठी हुई हैं, हमारी आंखें भी खुली हुई हैं, किंतु हम राजी महाराज को न देखकर हमारी नजर, हमारी सुरता इस खेल के संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में आकर स्वयं को हम अलग अलग सखियों के रूप में, अलग अलग, कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, कोई हिंदू के रूप में, कोई मुसलमान के रूप में, सारी सखियां पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार में अलग अलग स्थानों पर आई हुई हैं और राज्य के हुक्म से ही ये खेल देख रही हैं। अरवाहें जो कोई अरस की, सो सब हक आमर, हम हुज्जत लई सिर अर्ज की, बैठी आगू हक नजर। परम धाम की जितनी भी आत्माएं हैं, सभी श्री राजी महाराज के हुक्म से ही बनी हुई हैं, हुक्म से ही इस खेल को देख रही हैं। यद्यपि इस संसार में आकर हमने परम धाम के नामों का दावा ले रखा है, किंतु परम धाम के मूल मिलावे में हम अपने मूल तन में श्री राजी महाराज के सम्मुख ही बैठी हुई हैं। अरवा हमारी आमर, गुण अंग इंद्री आमर, हम देखें सब आमर, खेल दिखावत पट कर। हमारी आत्मा जो है हुक्म की ही है, गुण अंग इंद्रियां भी हुक्म की ही है। आमर का अभिप्राय, आमर का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हुक्म ही है। इस संसार में हम जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वे सिर्फ श्री राजी महाराज के हुक्म से ही है। और राजी महाराज के हुक्म से ही, राजी महाराज के हुक्म ने ही, अपने हुक्म से ही हम सब रूहों के ऊपर ये नींद का आवरण डाल रखा है और यह हुक्म हमें ये माया का खेल ही दिखा रहा है। जो इत अरवा होए अरस की, तो उड़ावे चौदे तबक, रूहें नाम धराए हम, ऐसा हुक्म कर दिया हक। यदि परम धाम की आत्माएं साक्षात यहाँ पर आ जाएं, तो यह 14 लोकों का ब्रह्मांड तुरंत ही समाप्त हो सकता है, क्योंकि वाणी में कहा है, एक कंकड़ी अर्श की उड़ावे 14 तबक। जब वहां की एक तिनके में इतनी क्षमता है कि वो इस 14 तबकों के ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है, नष्ट करने का मतलब कायम कर सकती है, तो फिर अगर ब्रह्मात्माएं साक्षात आ जाए तो इस ब्रह्मांड का तो स्वयं ही लय हो जाएगा। इसलिए संसार में हुक्म ने ही हम आत्माओं का नाम रखा हुआ है। ये सब कुछ श्री राज जी के हुक्म ने ही किया हुआ है। डिठो दिखारेओ हुक्मे, ये जो सिंधी वाणी में छुपाई है, वो उसका ये हिंदी रूपांतरण है कि जो कुछ भी हो रहा है हुक्म से ही हो रहा है। सिंधी वाणी में क्या कहा है? डिठो दिखारेओ हुक्मे, असी थेया हुक्म, ना हाय ना थेओ ना थींदो, की धारा हुक्म खसम। कि हम जो ये खेल देख रहे हैं, जो राज्य हमें दिखा रहे हैं, सब कुछ राज्य महाराज के स्वयं के हुक्म से ही हो रहा है। इस संसार में राज्य महाराज के हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे भी हम किसी भी धर्म को मानने वाले जो इस संसार में हैं, सब परमात्मा के हुक्म की महत्व को जानते हैं और हर बात पे यही कहा जाता भी है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है उस परब्रह्म के हुक्म से ही होता है, उस परमात्मा के हुक्म से ही होता है। भले ही सारे संसार को पूर्ण परमात्मा के असल स्वरूप की पहचान नहीं है, किंतु फिर भी वो अपने जो यहाँ की लीला को, यहाँ के खेल को जानना चाहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम परमात्मा के हुक्म से ही हमारा संसार चल रहा है। झूठ ना आवे अर्स में, सांच नजरों रहे ना झूठ, देखा अंतर माहे बाहर, कछु जरा ना हुक्मे छूट। क्योंकि परम धाम में तो झूठ आ ही नहीं सकता, वो तो सत्य की भूमि है, चेतन है, आनंद है, क्योंकि सच्चिदानंद की भूमि है। तो वहां पर जो है कभी भी ना कुछ नया बनता है ना पुराना आता है।
क्यों पुराना भी नहीं होता और वहां पे कोई चीज नई भी नहीं होती। क्योंकि जैसे कि परिक्रमा ग्रंथ में भी कैसे वर्णन आता है कि परम धाम के जो वृक्षों पे जो फल है, उस एक एक फल में अनेक फलों का रस है। यदि रूहें उस एक फल को तोड़ भी लेती हैं तो पुनः वह फल ज्यों का त्यों वहीं पर विराजमान रहता है, क्योंकि वहां पर कोई चीज नई नहीं होती, कोई पुरानी नहीं होती। तो फिर यह संसार की कोई वस्तु वहां कैसे जा सकती है। सांच नजरों ना रहे झूठ, और जब सत्य का पता चल जाता है, सत्य का प्रकाश हो जाता है, तो झूठ उसके सामने टिक नहीं सकता। देखा अंतर माहे बाहर, मैंने अपने अंतर में भी, अपनी अंदर भी एक अंदर होता है। अंदर के अंतर क्या है? अंदर है जीव, जीव के अंदर क्या है? आत्म, जो सूक्ष्म रूप में विराजमान है। और बाहर ये हमारा बाहरी संसार। इसलिए अनेक जगह पर तीन चीजों का ही वर्णन किया है, अंतर माहे बाहर। अंदर अंतरात्मा में और बाहर सब कुछ राज्य के हुक्म के अधीन ही है, हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं है। देखा दिखाया हुक्मे और हम भी भये हुक्म, ना हुआ है ना होएगा बिना हुक्म कसम। हमने जो भी खेल देखा है, हमें जो भी खेल दिखाया जा रहा है, और हम स्वयं भी, हमारा आना भी इस हुक्म से ही हुआ है। हुक्म के बिना ना कुछ कुछ था, ना कुछ है, और ना कुछ हो सकता है। हुक्मे जड़ चेतन करे, करे चेतन को जड़, हुक्मे से ती हारिए, हुक्मे मारे पकड़। क्योंकि हमारा जीतना हारना सब कुछ हुक्म से ही होता है। हुक्मे दिखाया हुक्म को, तिन हुक्मे देखा हुक्म, बिस्त दोजख उन हुक्मे, आखिर सुख सब दम। धनी की आदेश से ही, धनी की इच्छा मात्र ही धनी का आदेश बन जाता है। उस राज्य की आज्ञा ने ही हुक्म स्वरूपी आत्माओं को माया का खेल दिखाया है। एक हुक्म क्या हो गया? राज्य की इच्छा। दूसरा हुक्म क्या हो गया? जो आत्माओं को हुक्म रूपी यहाँ पर शरीर मिले हुए हैं। धनी के हुक्म से ही आत्माओं ने इस नश्वर ब्रह्मांड को देखा है। संसार के सभी प्राणियों को जो बहिश्तों में स्थान दिया जाएगा, वो भी राजी महाराज के हुक्म से ही होगा। सब संसार को बिस्तों का सुख प्राप्त होगा, और दोजख में प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा। जिन जिन जीवों ने इस संसार में परब्रह्म की पहचान नहीं की, इस ज्ञान के प्रकाश हो जाने के बाद भी जो परब्रह्म की पहचान नहीं करता, उसे ही दोजख की आग में जलना पड़ेगा। जिन नाम धराया हुक्मे, रूहें फरिश्ते सिर पर, पहुंचे अपनी निस्बतें द्वार बका खोल कर। श्री राजी महाराज के हुक्म ने ही ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टियों का नाम इस संसार में रखा हुआ है। अर्थात राजी महाराज का हुक्म ही ईश्वरी सृष्टि के रूप में है, राजी महाराज का हुक्म ही ब्रह्मात्माओं के रूप में है। और हुक्म ने ही मूल संबंध के अनुसार ब्रह्मात्माओं को परम धाम में और ईश्वरी सृष्टि को अक्षरधाम में अखंड करना है, वहां का दरवाजा खोल दिया है। धाम धनी कहते हैं ना, खुलिया दरवाजा धाम मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। श्री राजी महाराज ने अपनी मेहर करके, अपना अत्यंत अपने मेहर से ही इस संसार में आकर ब्रह्मात्माओं के लिए परम धाम का द्वार खोल दिया है। हम उठ बैठे अस में, हमको हुक्मे दिया सब याद, हुक्मे हुक्म खेल दिखाया, सो हुक्मे हुक्म आया स्वाद। जब हम परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगे, तब वह धनी का हुक्म ही होगा जो हमें इस सारे खेल की याद दिलाएगा। और हम आत्माओं ने श्री राजी महाराज के हुक्म से ही इस खेल को देखा है, सो हुक्मे आया स्वाद। प्रियतम के आदेश से ही हमें इस संसार में भी हुक्म की पहचान हुई और हुक्म का आनंद भी आया। कैसे? क्योंकि राजी महाराज के हुक्म से ही यह सारे भेद हमारी आत्म ने जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ
परम धाम में किस तरह हम 25 पक्षों में राजी महाराज के साथ आनंद में विलास करते रहते थे, रमण करते रहते थे, वो सब भी राजी महाराज के हुक्म के द्वारा ही हमें पता चला है। जो मिही बातें कई हुक्म की, हुआ हुक्म सब में एक, अर्श में हम सिर ले उठे, सब सिर ले ये कहे विवेक। इस संसार में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान के द्वारा ही राजी महाराज के हुक्म की छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बात भी, कि किस तरह से परम धाम में एक एक कण का, एक एक स्थान का, हमें गली गली का, कूचे कूचे का ज्ञान जो 25 पक्षों का इस चर्चनी के माध्यम से हुआ है, वो राजी महाराज के हुक्म से ही। बारीक गलियां अर्श की मोमिन न भूले इत, जो परम धाम में अनेक पक्ष है, जो अति विस्तार है, जिसका विस्तार को परम धाम से आने के बाद यहाँ इस संसार में धामधनी ने शब्दों में और सीमा में बांधा है, किंतु वास्तव में ना परम धाम की कोई सीमा है, ना कोई उसके समान, उसकी उपमा देने के लिए इस संसार में कोई शब्द नहीं है। हम जुदे ना हुए अरस से, और जुदे हुए बेशक, हम रूहें खेल देखा नहीं, और खेल की बातें करें मुतलक। परम धाम में जब जागृत हो जाएंगे, यहाँ वैसे तो इस संसार में आकर धामधनी ने हमें जागृत करके हमें चारों सुख प्रदान किए हैं, तीनों लीलाओं का सुख और परम धाम का सुख जो हमें प्राप्त किया, प्रदान किया है। इसीलिए आत्मा, इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहती है कि हम जुदे ना हुए अर्श से, कि हम परम धाम में रहकर उससे अलग नहीं हुए, लेकिन हो भी गए, और इस संसार में बेशक हम जुदे हो भी गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। दोनों बातों में कोई संशय नहीं है। ये दो बातें अलग अलग है कि जुदे हो भी गए हैं और नहीं भी हो गए। जब नहीं हो गए कैसे कहेंगे? क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि हम राजी महाराज के चरणों के पास ही बैठे हैं और वहीं पे बैठे इस खेल को देख रहे हैं। और जुदे कैसे हुए हैं? क्योंकि हम वास्तव में यहाँ जाहिरी में हमें राजी महाराज साक्षात दिख नहीं रहे हैं। हम रूहें खेल देखा नहीं और खेल की बातें करें मुतलक, जबकि हमने खेल को देखा नहीं है, केवल अनुभव किया है, फिर भी हम उस खेल की बातें राजी महाराज के सामने जाकर करेंगे। और खेल की बातें सब उसी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्बत। धामधनी जी क्या कह रहे हैं कि जब सब आत्माएं परम धाम में जागृत हो जाएंगी, तो इस खेल की एक एक बात उनको हुक्म के द्वारा याद कराई जाएगी। लेकिन खेल का सुख तो हमने परम धाम में बैठे बैठे लिया, लेकिन निस्बत का सुख जो है हमने यहाँ खेल में बैठकर ही लिया। सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़े और ना जाए, तो हमें अपने मूल संबंध की रह इस खेल में आने के पश्चात ही पहचान हुई। छोड़या नहीं अर्श को, और खेल में भी गैया, अंतराय भी हुई अर्श से, और जुदियां भी ना भैया। जिस तरह से हम सिंधी वाणी में ही हमने मार्कंडे ऋषि का प्रसंग पढ़ा, उनका उदाहरण पढ़ा कि जिस तरह से मार्कंडे ऋषि को विष्णु भगवान जी ने, नारायण कहा जाता है विष्णु जी को, उन्होंने चंदन घिसते घिसते ही, मार्कंडे जी चंदन घिस रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उनको पूरा माया का ब्रह्मांड वहीं बैठे बैठे दिखा दिया। उसी तरह सब सखियां भी, हम आत्माएं भी धामधनी के चरणों में बैठी हुई हैं। वहां का तो अभी एक क्षण भी नहीं गुजरा, और यहाँ पर हम हिसाब से देखें तो 400 से भी ज्यादा साल हो गए, किंतु अनेक सदियां बीत गई कि हम इस संसार में आए हुए। संसार का समय और परम धाम के समय में बहुत अंतर है। ये सब हम किरंतन वाणी में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जैसे दिन और रात है, 24-24 घंटे, 12-12 घंटे के हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी की रात्रि, अक्षर ब्रह्म की रात्रि, फिर राजी महाराज का जो दिन रात है वो तो अखंड ही है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ए विद सब हुक्म की, हुक्मे किए बनाए, वास्ते इश्क रबद के दो ठोर दिए दिखाए। ये सब क्यों हुआ? हमारा खेल का जो मूल कारण है इश्क रबद। हमने
सब आत्माओं ने श्यामा जी से और राजी महाराज के साथ इश्क रबत किया था। इश्क रबत, रबत का शाब्दिक अर्थ तो झगड़ा होता है, किंतु वास्तव में इसे प्रेम संवाद कहा जाता है कि जैसे दो व्यक्ति आपस में प्रेम से कहें कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, दूसरा कहे नहीं मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ। इसी तरह रूहों ने भी और श्यामा जी ने राजी महाराज को कहा कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, किंतु राजी महाराज ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें प्रेम बहुत करता हूँ, मेरे प्रेम के द्वारा ही और श्यामा जी और आपको आनंद मिलता है। इसी रबत के कारण राजी महाराज ने हमें दो ठोर दिखा दिए, यानी परम धाम में बैठे बैठे दूसरा माया का ठोर, माया का ठिकाना भी हमें दिखा दिया। और साहिबी अपनी दिखाई नीके कर, क्यों कहूँ बड़ाई हकीम, मेरा खसम बड़ा कादर। और राजी महाराज के हम हुक्म की, उनकी साहिबी की क्या बात कहे, क्योंकि यही दोनों बातों का विवरण करने के लिए, ब्यौरा करने के लिए ही राजी महाराज ने अपनी आत्माओं को ये दुख का खेल दिखाया। एक साहिबी हक की, दूजा धनी का इशक। ये क्योंकि परम धाम में इसका निर्णय नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां पर वाहिदत है, एक दिली है, एक तत्व है, इसलिए ये द्वैत के ब्रह्मांड में आकर ही हमें राज्य के इश्क की, हुक्म की, निस्बत की, सबकी पहचान हुई। और मेरा खसम बड़ा कादर, और इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरा खसम, मेरे परब्रह्म, मेरे प्रियतम बहुत मेहरबान है। उन्होंने हमसे पहले आकर ही इस संसार में सारे ज्ञान को उजागर कर दिया और सारी निशानियां सारे धर्म ग्रंथों में लिखा दी, और जिसके कारण ही हम अपने धामधनी की पहचान, उनकी साहिबी की पहचान कर पाए हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, हक्के बैठाए तले कदम, करसी हासी बीच अरस के, जो करी हुक्मे इलम। श्री महामती जी क्या कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, राजी महाराज हमें अपने चरणों के नीचे बिठाकर ये माया का खेल जो दिखा रहे हैं, वास्तव में ये तो एक हंसी का खेल है, क्योंकि राजी महाराज तो हमेशा रूहों से लाड़ ही करते रहते हैं। हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत, हो तो बिगर चाहे सुख देत है, तो मांग्या क्यों ना पावत। धनी धाम से जब हम कुछ मांगते हैं, क्योंकि रूहों ने दुख का खेल मांग लिया, तो वो कैसे मना करते। इसलिए इसी बात की जो हंसी है, हुक्म और इलम के जो हम अधीन हो गए, इस बात की जो हंसी है, जब हम परम धाम में राजी महाराज के चरणों में जागृत होंगे, तो सब सखियों की हंसी होनी है, क्योंकि ये खेल ही हंसी के लिए बना है कि हमारी सारी होश, जो हमने सारा अभिमान किया था इश्क का, वो चूर चूर हो जाना है, हो ही चुका है चूर चूर। अब तो सारी सुंदर साथ को, सारी आत्माओं को पहचान तो हो चुकी है, लेकिन अब हमें उसको आगे लागू कैसे करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम धनी के ध्यान में बैठेंगे, तो उन परम धाम का सुख, राज्य के दीदार का सुख हमारी आत्मा के अंदर आता जाएगा, और ये खेल स्वयं ही हमसे दूर हो जाएगा। और इस प्रकरण का सार क्या है कि हुक्म के द्वारा ही राजी महाराज इस हम ब्रह्मात्माओं को अपने हुक्म के द्वारा ही खेल दिखा रहे हैं, और जब हम चाहें, जब भी चाहे, अपने राज्य का दीदार हर पल, क्योंकि वह हमारी शहरक से भी नजदीक है। क्योंकि राजी महाराज ऊपर तले ना अर्श क्या, अर्श क्या मोमिन कलूब, उन्होंने सारी बातें अपने ज्ञान के द्वारा हम ब्रह्मात्माओं को बता दी है कि परब्रह्म का ठिकाना, मेरा ठिकाना कहाँ है, रूहों के दिल में ही है। इसलिए हमें इधर उधर नहीं ढूंढना, ऊपर तले आगे पीछे कहीं भी हमें दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य महाराज तो हमारे दिल में ही विराजमान होकर हमें पूरी बातें, पूरा आनंद, पूरा ज्ञान दे रहे हैं। हमने ही अज्ञानता का, मोह का पर्दा, माया का अपने आगे डाल रखा है, क्योंकि परम धाम कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जिसको ताला लगा दिया जाए, द्वार बंद कर दिया जाए। हम वैसे तो धाम दरवाजे का वर्णन पढ़ते हैं, किंतु वह धाम दरवाजा कैसा है, नूरी है, हमारे हृदय में ही सूक्ष्म रूप में वह धाम दरवाजा भी विराजमान है।
जहां से हम होकर 28 स्तंभ का चौक पार करके मूल